ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 8 है। प्रथम अध्याय के 9वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है, आत्मा स्वाभाविक रूप से बद्ध होता है अथवा नैमित्तिक किसी निमित्त से, किसी कारण से बद्ध होता है। प्रश्नकर्ता स्वाभाविक रूप से बद्ध है ऐसा मान रहा है और उत्तरकर्ता सिद्धांती किसी निमित्त से बंधन को प्राप्त होता है, स्वभाव से बंधन में नहीं रहता। ये प्रसंग है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सूत्र संख्या 10 और 11 इन दोनों में एक रूपता है, अर्थात एक प्रश्न के रूप में है सूत्र और दूसरा सूत्र उत्तर के रूप में है। इसलिए भूमिका में कहा शंकयित्वा समाधत्ते सूत्रद्वयेन। शंकयित्वा समाधत्ते सूत्रद्वयेन। शंकयित्वा मतलब शंका करके, प्रश्न करके, समाधत्ते समाधान किया जाता है, सूत्रद्वयेन दो सूत्रों के माध्यम से। तो सूत्रद्वयेन दो सूत्रों के माध्यम से शंका करके समाधान किया जाता है। ये एक वाक्यता है। सूत्रद्वयेन शंकयित्वा समाधत्ते, दो सूत्रों के माध्यम से शंका यानी प्रश्न करके समाधान किया जाता है। क्या प्रश्न है, क्या शंका है? तो 10वां सूत्र कहता है शुक्लपटवत् बीजवत् चेत। शुक्लपटवत् बीजवत् चेत। जब संधि विच्छेद करेंगे दकार को तकार हो जाएगा, शुक्लपटवत्। और संधि विच्छेद करेंगे तो जो चकार है उसको तकार हो जाएगा, बीजवत्। बीजवत् चेत। शुक्लपटवत् बीजवत् चेत, ये प्रश्न है। शुक्लपट कहते हैं सफेद वस्त्र, बीजवत कहते हैं कोई भी बीज, जो किसान लोग बीज बोते हैं उनमें से कोई भी बीज ले सकते हो। चेत का अर्थ होता है यदि। यदि सफेद वस्त्र के समान मान ले, यदि बीज के समान मान ले, किसको? जीवात्मा के बंधन को। तो 11वें सूत्र में उत्तर दिया है शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्योपदेशः। शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्योपदेशः। शक्ति कहते हैं सामर्थ्य को, उद्भव का अर्थ होता है प्रकट होना, शक्ति का प्रकट होना। शक्ति उद्भव, शक्ति यानी सामर्थ्य का प्रकट होना। और अनुद्भव कहते हैं प्रकट ना होना। शक्ति अर्थात सामर्थ्य का प्रकट होना, सामर्थ्य का प्रकट ना होना, इन दोनों से निर्भर करता है। इसलिए न अशक्योपदेश, जिसका शक्य नहीं है अर्थात जो युक्ति युक्त नहीं है, जो उचित नहीं है, उसका उपदेश नहीं हो सकता। ये समाधान के रूप में 11वां सूत्र है। इनको हम विस्तार से भाष्य के रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। शुक्लपटस्य अनयो सूत्रयो एकवाक्यता अस्ति। 10 और 11 इन दोनों के बारे में कह रहे। अनयोः सूत्रयो, इन दोनों सूत्रों में
एक वाक्यता, एक वाक्यता अर्थात एक रूपता है, एक समानता है। क्या है एक समानता? एक प्रश्न है, एक उत्तर है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। केवल एक ही सूत्र को रखो तो अधूरा है, चाहे समाधान के सूत्र को रखो तो भी अधूरा है, और प्रश्न के रूप में रखो तो भी अधूरा है। जब प्रश्न किया तो समाधान आना चाहिए, समाधान है तो प्रश्न होना चाहिए, तो दोनों के बीच में समानता है, दोनों मिलकर के ही स्थिति को पूर्ण करते हैं। इसलिए अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है। ऐसा ही आगे जब पूरे दर्शन में कहीं ना कहीं ऐसी बातें आएंगी, दो दो सूत्रों को कहीं ऐसा बोलेंगे, अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इसका यही अभिप्राय होगा जो मैंने आपके सामने रखा। कहते हैं शुक्ल पटस्य यथा रागेन स्वाभाविक शुक्लत्वम हीयते। कहते हैं शुक्ल पटस्य यथा रागेण स्वाभाविक शुक्लत्वम हीयते। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, अपने प्रश्न को प्रस्तुत कर रहा है। कहते हैं यथा, जैसे कि शुक्ल पटस्य सफेद वस्त्र के, सफेद वस्त्र जो होता है, वाइट वस्त्र जो होता है, रागेन किसी कलर से, लाल पीला नीला कोई भी कलर से, राग कहते हैं रंग, रंग से अगर उस सफेद वस्त्र को रंग दो, उसको सफेद को लाल रंग से रंग दो, या नीले रंग से रंग दो, या पीले रंग से रंग दो, तो स्वाभाविक शुक्लत्वम हीयते, उस सफेद वस्त्र का जो स्वाभाविक सफेद पना है, शुक्लत्वम सफेद पना, वो हीयते, वो हट जाता है। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है? क्या प्रश्न रख दिया देखिएगा, बड़ा चालाक है। वो कह रहा है सफेद वस्त्र का जो सफेदपन है वो स्वाभाविक है, उसका स्वाभाविक होता हुआ भी अगर उसको रंग दिया जाता है लाल से, नीले से, पीले से, तो उसका जो स्वाभाविक शुक्लपन है, शुक्लत्व है, वो हीयते, हट जाएगा। दूसरी बात, बीजस्य वा यथा अंकुर प्रादुर्भावात् आदितः वर्तमानं बीज स्वरूपम हीयते। दूसरा उदाहरण दिया है बीजवत, उसको कह रहे हैं बीजस्य वा यथा, वा का मतलब है अथवा, यथा जैसे बीजस्य, बीज का, अंकुर प्रादुर्भावात्, जब बीज से अंकुर उत्पन्न हो जाता है, तो बीज से अंकुरोत्पन्न हो जाने से आदिता वर्तमानम बीज स्वरूप, जो पहले उसका बीज स्वरूप था वो हीयते, हट गया। अंकुरोत्पत्ति होते ही, अंकुर फूटते ही बीज का स्वरूप समाप्त हो जाता है, अंकुर अंकुर दिखता है। तो स्वाभाविक बीज का अपना बीजत्व है, वो स्वभाव है उसका, बीज का बीजपन, लेकिन अंकुर के आते ही बीजपन समाप्त हो जाता है। प्रश्नकर्ता कह रहा है, पता नहीं आपको क्या समझ में आया होगा। वो कह रहा है सफेद वस्त्र का सफेदपन उसका स्वभाव है, लेकिन रंग देने से सफेद नहीं रहता, स्वाभाविक होते हुए भी हट गए ना। आपने पहले बोला था स्वाभाविक जो भी होता है वो जब तक द्रव्य रहता है वो हटता नहीं है, यही तो बोला था आपने। तो गलत क्यों बोलते हो आप लोग? सोच समझ करके बोला करो ना। ऐसे चढ़ रहा है प्रश्नकर्ता, कभी कभी आप लोग भी चढ़ते होंगे एक दूसरे के ऊपर, क्यों जी? कोई पति के ऊपर, कोई पत्नी के ऊपर, कोई माँ बाप के ऊपर, कोई किसी के ऊपर, आप लोग भी चढ़ते होंगे कोई ना कोई बात को लेकर के। ऐसे वो चढ़ रहा है। आपने ये बोला था कि जो स्वभाव होता है वो कभी नहीं हट सकता, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसका स्वभाव रहेगा, द्रव्य नहीं रहा तो स्वभाव भी नहीं रहा ऐसा माना जाएगा, लेकिन द्रव्य है तो स्वभाव रहेगा। देखो ना, सफेद वस्त्र का सफेदपन उसका स्वभाव है, लेकिन उसमें रंग देते हैं हम लोग लाल से। दिख रहा है आप, ये वस्त्र दिख रहा है आपको, ये सफेद था पहले, इसको रंग दिया, देखो लाल हो गया, सफेदपना गया, समाप्त, स्वभाव हट गया। वो ये कहना चाह रहा है।
बीज जब देखते हो आप बीज, हाँ, घोड़े का कुछ काम करते हैं आप लोग, घोड़ों वाला कभी कभी चना जो है ना अंकुरित करते होंगे आप लोग। आजकल अंकुरित खाने का बहुत रिवाज चल पड़ा है, मूंग का, इसका उसका बहुत अंकुरित करते रहते हैं लोग, बड़े अच्छे गुण बताते। और वो गुण कौन से गुण बताते वो ही जाने, आयुर्वेद के विरुद्ध। याद रखना मेरी बात को, आपको अजीब सा लग सकता है क्योंकि बताया नहीं होगा किसी ने आपको। आयुर्वेद के अनुसार अंकुरित आहार हर कोई व्यक्ति नहीं खा सकता। स्पेशली विशेष रूप से जिसका कफ बढ़ा हुआ होता है, कफ प्रकोपित होता है, कफ का रोग उभर जाता है, उसके लिए अंकुरित रामबाण है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ऐसे नॉर्मली आप अंकुरित आहार रोज नहीं ले सकते। आयुर्वेद का ये हिसाब है कि अंकुरित आहार जो है उसके दोष सुनाता हूं, आयुर्वेद क्या मानता है। अंकुरित का बहुत बड़ा दोष है। देखिए अंकुर की बात आई है ना, बीज, और अंकुर कर कर के आप लोग खाते रहते हैं, इसलिए मेरे को बताना ही है ना। मैं नहीं बताऊंगा तो और कौन बताएगा। बाकी सब लोग तो खाने के लिए बताते रहते हैं, ना खाने के लिए तो कोई बताता ही नहीं है, तो बताना पड़ेगा ना मेरे को। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक के अनुसार बता रहा हूं। उसका दोष, गुण तो है उसका, प्रत्येक वस्तु के अंदर गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा दोष क्या है? ये पुंसत्व और स्त्रीत्व का नाशक है। कुछ समझ में आया? पुंसत्व स्त्रीत्व का नाशक है अंकुरित आहार, पेट को खराब करने वाला है अंकुरित आहार, ऐसा आयुर्वेद कहता है। बाकी आप लोग जो भी सुने होंगे वो आधुनिकता है, वो आयुर्वेद का सिद्धांत नहीं है। रही बात प्राकृतिक नेचुरोपैथी कोई पथी नहीं है, सबके अपने अपने उसमें सिद्धांत होते हैं। जैसे आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, एलोपैथी का एक सिद्धांत है, होम्योपैथी का एक सिद्धांत है, ऐसे नेचुरोपैथी का कोई एक सिद्धांत नहीं है। कोई कहता है दूध पीना चाहिए, कोई कहता है कच्चा खाना चाहिए, कोई कहता कुछ कहता, उसका कोई भी सिद्धांत नहीं है। और नेचुरोपैथी में कुछ चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उनको उन्होंने एडॉप्ट किया है आयुर्वेद से, अलग अलग पेथियों से, उनका अपना कुछ नहीं है। पंचकर्म है आयुर्वेद से लिया उन्होंने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कुछ है उन्होंने आयुर्वेद से लिया है, उनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए सब अपने अपने ढंग से बोलते रहते। और आयुर्वेद प्राचीन ग्रंथ है, चिकित्सा विषय में सर्वमान्य सिद्धांत है, वो सार्वभौम सिद्धांत है, तो हम तो आयुर्वेद के अनुसार चलेंगे, बाकी आपकी मर्जी। तो ये जो बीज है, इसका ये मतलब नहीं कि अंकुरित कभी नहीं खाना, कभी खा ले तो कोई बात नहीं, उसके अंदर गुण भी है, लेकिन ऐसे अच्छा होता है मान करके कोई भी व्यक्ति किसी को भी नहीं खा सकता है, ये समझ करके चलिएगा आप लोग। खैर आइए, बीज जो है सभी आप लोगों ने अंकुरित खाया ही होगा, तो जब वो अंकुरित नहीं होता तो बीज के रूप में होता था, और जैसे अंकुर हो गए तो बीज का स्वरूप समाप्त। तो कह रहे बीजस्य वा यथा, यथा जैसे बीज अंकुर प्रादुर्भावात, उसके अंदर अंकुर फूट जाने से, आदितः वर्तमानम, जो पहले उसका जो वर्तमान स्वरूप है बीज का स्वरूप, हीयते, नष्ट हो जाता है। तथैव, ठीक उसी प्रकार से, जीवात्मनो अपि स्वाभाविको बंधो हीयते इति चेद उच्चेत तर्हि। अब वो जीवात्मा के ऊपर ले आया। तथैव, जैसे सफ़ेद वस्त्र का सफ़ेदपन स्वाभाविक होते हुए भी हट जाता है, बीज का बीजपन स्वाभाविक होते हुए भी हट जाता है, तथैव, ठीक इसी प्रकार से, जीवात्मना अपि स्वाभाविक बंधा, जीवात्मा का भी ये जो स्वाभाविक बंधन है वो भी हट जाता है। इति चेद उच्चेता, यदि ऐसा कोई कहे तो। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। तर्री,
अब इस प्रश्न के ऊपर उत्तर दिया जा रहा है शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम। जितना शातिर होता है ना प्रश्न करने वाला, जितना अपने आप को एक्सपर्ट मानता होगा, उससे ज्यादा एक्सपर्ट उत्तर देने वाला होता है, याद रखना। हमेशा प्रश्नकर्ता प्रश्न जब करता है तो वो या तो वो जानता नहीं अथवा थोड़ा बहुत जानता है। पूरा जानकार व्यक्ति प्रश्न नहीं करता। पहले प्रश्न को समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रश्न कौन कर सकता है और प्रश्न कौन नहीं कर सकता है, तो समझ लीजिएगा। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ते हैं, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, या तो वो प्रश्न नहीं करता। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्रश्न काहे को करेगा, किस बात को लेकर के प्रश्न करेगा। वो प्रश्न नहीं करता जिसको कुछ नहीं समझ में आता है। दूसरी बात, जिसको सब कुछ समझ में आता है वो भी प्रश्न नहीं करेगा। जब सब कुछ समझ में आ गए तो क्यों प्रश्न करेगा। फिर प्रश्न कौन करता है? प्रश्न वही करता है कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। दुनिया में सदा प्रश्न वही करता है। हाँ, कुछ और विकल्प है, जैसे आचार्य होता है, गुरु होता है, बड़ा आदमी होता है, सामने वाले का परीक्षण करने के लिए भी वो प्रश्न कर सकता है। वो एक अलग प्रसंग है। वो जिज्ञासावश नहीं कर रहा है वो प्रश्न, वो सामने वाले की योग्यता को जानने के लिए प्रश्न करता है। वो एक अलग विषय है। लेकिन जो जिज्ञासा से, जो समझ बढ़ाने के लिए, अपने विवेक को बढ़ाने के लिए, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, अपनी कमी को दूर करने के लिए, अनजान व्यक्ति जानकार ना होने पर जब कोई प्रश्न करता है, वो वही प्रश्न कर सकता है जो कुछ जान पा रहा है, कुछ जान नहीं पा रहा है, कुछ समझ पाया, कुछ समझ नहीं पाया। ऐसा ही व्यक्ति हमेशा दुनिया में प्रश्न करेगा। प्रश्न वो कभी नहीं करता जिसको समझ में नहीं आया है। वो क्या प्रश्न करेगा? प्रश्न वो कभी नहीं कर सकता जिसको सब समझ में आया। तो आप लोगों को क्या मानूं मैं? सब कुछ समझ में आया आपको, ये तो बिल्कुल नहीं मान सकता। और कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, ये भी नहीं मान सकता मैं आपको। इसलिए आपको कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए आप सबको प्रश्न करना चाहिए कभी ना कभी। और बहुत सारे लोग प्रश्न करने में बहुत डरते हैं। अच्छे काम के लिए शर्म करते हैं, लज्जा करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। रामवीर जी, आप अपना माइक क्यों बंद नहीं कर सकते जी? तो आइए अब समाधान दिया जा रहा है। शुक्लपटे रागग्रहणस्य बीजे च अंकुर प्रादुर्भावस्य शक्तिरस्ति स्वाभाविकी। अब समाधान को ध्यान से सुनिएगा। शुक्लपटे, ये जो सफेद वस्त्र है, सफेद वस्त्र में राग ग्रहणस्य, रंग को ग्रहण करने का, रंग को अपने अंदर ढालने का, रंग को एक्सेप्ट करने का, और चा का मतलब और, बीजे, बीज में अंकुर प्रादुर्भावस्य, अंकुरित होने का शक्ति, सामर्थ्य, अस्ति स्वाभाविकी, उनका अपना स्वाभाविक सामर्थ्य है। यानी सफेद वस्त्र में एक स्वभाव है, वो किसी भी रंग को अपना सकता है, उसके अंदर पहले से सामर्थ्य है। सफेद वस्त्र में किसी भी कलर को, किसी भी रंग को धारण करने का स्वाभाविक गुण है, ये कहना चाह रहे हैं। और बीज में अंकुरित होने का स्वभाव पहले से ही है। आप कोई क्रिएट थोड़ा किया आपने, उसके अंदर स्वभाव है, उसके अंदर अंकुरित होने का स्वभाव पहले से ही है। तो अपने स्वभाव से काम कर रहा है वो। आप आकर के कोई बहुत बड़ा चेंज किया हो और उसके स्वभाव को आपने नष्ट किया हो, ऐसा नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो भाष्यकार मतलब सूत्रकार ये कहना चाहते हैं समाधान में कि शुक्ल पटे, जो सफेद वस्त्र है, उसमें रंग को ग्रहण करने का, रंग को अपने में ढालने का, रंग को अपने अंदर अपनाने का सामर्थ्य स्वाभाविक रूप से है। और
च और बीजे बीज में भी अंकुर प्रादुर्भावस्य अंकुरित होने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो स्वाभाविक ही अस्ति, उसका अपना स्वभाव है। नहीं अस्वाभाविकी केवलम तस्या शक्ति उद्भवो अनुद्भवश्च दृश्यते। कह रहे हैं अस्वाभाविकी केवल जो अस्वाभाविक होता, केवल अस्वाभाविक होता तो तस्या शक्ति उस शक्ति का उद्भव अनुद्भवश्च नहीं दृश्यते, फिर उद्भव अनुद्भव नहीं देखा जा सकता। अर्थात उस वस्त्र में, उस बीज में अगर रंग को अपनाने का स्वभाव नहीं होता, बीज के अंदर अंकुरित होने का स्वभाव नहीं होता, तो कभी भी वो अंकुरित नहीं हो सकता, कभी भी वो वस्त्र दूसरे वर्ण को अपना नहीं सकता। उसके अंदर अपनाने का सामर्थ्य है। समझ में आ रहा है जी आपको? उसमें किसी वर्ण को अपनाने का सामर्थ्य पहले से विद्यमान है, वो हमें दिखता नहीं है। आप रंग दो तो सामर्थ्य प्रकट के आ जाएगा। बीज में अंकुरित होने का सामर्थ्य है, लेकिन वो परिस्थिति पैदा करो आप, वो अंकुर प्रकट हो जाएगा। आज उस बीज में अंकुर प्रकट नहीं है, इसका मतलब है वो दबा हुआ है उसके अंदर, यानी उसके अंदर अप्रकट रूप में है। कोई सामर्थ्य जो है दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सामर्थ्य नहीं है। वो दिख नहीं रहा है, वो प्रकट नहीं है। उसको दर्शन की भाषा में कहते उद्बुद्ध, उद्भव, उद्भव कहो, उद्बुद्ध कहो। वो उद्भव नहीं है, उसका वो प्रकट में नहीं है, वो दबा हुआ है, वो अनुद्बुद्ध है, अप्रकट रूप में है। कह रहे हैं शुक्ल पटे राग ग्रहण शक्ते पूर्वतो विद्यमानत्वात् तस्य राग प्रदानेन उद्भवो जायते। वो कह रहे हैं शुक्ल पटे सफेद वस्त्र में राग ग्रहण शक्ति, किसी रंग को अपनाने का सामर्थ्य होने से, पूर्वतः विद्यमानात्, वो सामर्थ्य पहले से उसके अंदर विद्यमान होने से, शुक्ल पटे सफेद वस्त्र में राग ग्रहण शक्ते पूर्वतो विद्यमानत्वात्, रंग को अपनाने का सामर्थ्य पहले से ही विद्यमान होने से, तस्याह उस सामर्थ्य का, उस शक्ति का राग प्रदानेन, उस रंग देने से उद्भव हो जायते, वो प्रकटीकरण होता है, अर्थात वो सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। जब उसके अंदर रंग दो तो रंग को अपनाने का सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। इत्थमेव, ठीक इसी प्रकार से बीजे अंकुर प्रादुर्भाव शक्ते पूर्वतो विद्यमानत्वात्, बीज के अंदर अंकुरित हो जाने का सामर्थ्य पहले से विद्यमान होने से, तस्याह अंकुर प्रादुर्भावात् उद्भवो भवति, उस अंकुर के निकलने से उसका सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। पूर्वं च प्रादुर्भावात् अनुद्भूता वर्तते ही, पूर्वं च, और वो सामर्थ्य उसके अंदर विद्यमान है, तो प्रादुर्भावात् पूर्वम, प्रकट होने से पहले, अनुद्भूता वर्तते ही, वो अप्रकट रहता है। जब तक अंकुर बाहर नहीं निकल के आएगा तो अंकुर बनने का जो सामर्थ्य है वो कैसे रहता है? अनुद्भूता वर्तते, वो अप्रकट रहता है। सफ़ेद वस्त्र जब तक दिखाई दे रहा है हमको सफ़ेद के रूप में, तो उसके अंदर रंग को ग्रहण करने का, रंग को धारण करने का सामर्थ्य छुपा हुआ है। जैसे आप रंग दो तो सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। आज प्रकट नहीं है, कैसा है वो? अनुद्भूत है, अप्रकट के रूप में है, ये कहना चाहते हैं। यदि एवं न स्यात् तर्हि शुक्लपटस्य शुक्लपटत्वं बीजस्य च बीजत्वं व्यर्थं भवेत्। वो कहते हैं यदि एवं न स्यात्, यदि ऐसा नहीं होता, अर्थात सफ़ेद वस्त्र में किसी रंग को अपनाने का सामर्थ्य नहीं होता, यदि बीज में अंकुर का सामर्थ्य नहीं होता, यदि एवं न स्यात्, यदि ऐसा नहीं होता, तो तर्हि, तो शुक्लपटस्य शुक्लपटत्वं, सफ़ेद वस्त्र का जो सफ़ेदपन है, बीजस्य च बीजत्वं, बीज के अंदर जो बीजपन है वो व्यर्थम भवेत्, फिर वो व्यर्थ हो जाता।
उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो बीज कह रहे हो, बीज कहने का अर्थ ही ये है कि उसमें से अंकुर फूटेगा कभी ना कभी, उसके अंदर अंकुरित होने का सामर्थ्य है, तभी तो उसको बीज कह रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है जी आप लोग कभी ना कभी भुने हुए चने तो खाते ही होंगे। कभी जुकाम हो जाए, कभी कोई ना कोई प्रसंग आता होगा तो भुने हुए चने आप खाते ही होंगे। जब उस चने को भून लिया जाता है तो भुने हुए चने के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसमें अंकुरित होने का सामर्थ्य है, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन किसी भी बीज को देखोगे आप तो आपके मन में रहेगा इसके अंदर बीज अंकुरित होने का सामर्थ्य है। अगर किसान को, आप मेरे सामने कई किसान लोग भी बैठे हैं, उनको ये एहसास नहीं होता कि ये जो हम बीज लाए मार्केट से, आजकल बड़ी विडंबना ये है कि हर बार बीज लाना पड़ता है। लोगों ने ऐसा कर दिया है, किसानों को बांध करके रख दिया लोगों ने। पहले किसान स्वयं बीज बनाते थे, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से ऑर्गेनिक बनाते थे। और ये जो पैसे कमाने के जो लोभी लोग हो गए ना दुनिया में बहुत सारे, उन्होंने क्या किया, किसान के हाथों को बांध देते हैं, बांध दिया उन्होंने। और जब वो बीज बेचेंगे तो ये किसान लाभ आएगा, और वो बीज नहीं देंगे तो किसान कुछ नहीं कर सकता। तो सब बीजों को उन्होंने बिगाड़ करके अपने बीज बना करके रखा। तो हर बार बीज लाना पड़ता है उनको, किसानों को। और जब बीज सामने आता है तो किसान क्या देखता है, इस बीज में अंकुरित होने का सामर्थ्य देखता है या नहीं देखता, पर वो दिखता नहीं है, पर वो मानता है कि इसका अंदर अंकुरित होने का सामर्थ्य है। ऐसे सफ़ेद वस्त्र में भी ये सामर्थ्य है किसी ना किसी रंग को अपना सकने का। अगर उसमें वो सामर्थ्य नहीं होता तो काय को बीज है जी वो। यदि किसी रंग को अपनाने का सामर्थ्य नहीं है तो क्या सफ़ेद वस्त्र हुआ, वो कोई मतलब ही नहीं हुआ। सफ़ेद वस्त्र का मतलब ये है कि उसके अंदर ये सामर्थ्य है, वो किसी न किसी रंग को अपना सकता है। बीज का मतलब ये होता है वो अंकुरित हो सकता है, यही कहना चाह रहे। तस्मात्, इसीलिए, अशक्योपदेश न, शास्त्रे अशक्योपदेशो न भवति। किसी भी शास्त्र में, किसी भी शास्त्र मतलब ऋषिकृत या ईश्वरीय वेद, किसी भी शास्त्र में न हो सकने का उपदेश कभी नहीं हो सकता। असंभव वाला कोई भी उपदेश नहीं हो सकता। बंधस्तु जीवात्मनो न स्वाभाविकः, ये जो बंधन है जीवात्मा का, ये बंधन स्वाभाविक नहीं है, किंतु निमित्ततो अस्ति, किसी निमित्त से, किसी कारण से वो बंधन में आ गया बेचारा। निमित्ततो बद्धस्य एव जीवात्मनो मोक्षोपदेशः न शक्य इति सिद्धम। निमित्ततो बद्धस्य, जो निमित्त से बंधन में आता है, या निमित्त किसी कारण से जो बंधन में आया हुआ है, उसको स्वाभाविक रूप से अगर आप उसको बद्ध मानोगे तो मोक्षोपदेशो न शक्य, मोक्ष का उपदेश फिर नहीं हो सकता। इति सिद्धम, ये बात सिद्ध हो जाती है। अर्थात अगर जीवात्मा को स्वाभाविक रूप से बंधन में रहता ऐसा मानेंगे तो उसके लिए मोक्ष का उपदेश कर नहीं सकते, वो शक्य ही नहीं होगा। वो जीवात्मा स्वाभाविक रूप से बंधन में नहीं है, किसी कारण से बंधन में है, इसलिए मोक्ष का उपदेश किया जाता है शास्त्रों में, ये कहना चाहते हैं। तो प्रश्न का समाधान दोनों सूत्रों से पूरा हो गया है। अब इसके आगे कुछ बातें शब्दों के मीनिंग को लेकर के बताई जा रही है। जो 11वां सूत्र है उसमें शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम, ये जो शब्द आए हैं इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। शक्ति का, सामर्थ्य का उद्भव और अनुद्भव क्या होता है इसको समझा रहे हैं। अत्र का मतलब इस 11वें सूत्र में शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम, ये जो पद आया है, उद्भवा अनुद्भव शब्दों प्रयुक्तो, इस सूत्र में उद्भव और अनुद्भव ये दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उद्भव का क्या अर्थ है, तो कहते हैं उद्भव प्रादुर्भाव आविर्भावो वा। उद्भव का अर्थ है प्रादुर्भाव,
उद्भव का अर्थ है आविर्भाव। आविर्भाव कहो, प्रादुर्भाव कहो, उद्भव कहो, एक ही बात है, अर्थात प्रकट होना। उद्भव का अर्थ होता है प्रकट होना, प्रादुर्भाव का अर्थ भी वही है, आविर्भाव का अर्थ भी वही है। तो ये पर्यायवाचियों से समझाया है, उद्भव का मतलब प्रादुर्भाव कहो या आविर्भाव कहो, एक ही बात है। तथा और अनुद्भव, और सूत्र में जो अनुद्भव पद आया है उसका क्या अर्थ है? अनुद्भव अप्रादुर्भाव अनाविर्भावो वा। अनुद्भव का मतलब है अप्रादुर्भाव होना, यानी प्रकट ना होना। अनाविर्भाव, आविर्भाव ही ना होना, अर्थात प्रकट ही ना होना, तो इसको कहते अप्रकट होना। तो दो शब्दों का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट किया, उद्भव का अर्थ प्रकट होना और अनुद्भव का अर्थ प्रकट ना होना। इति अर्थस्वारस्यम परित्यज्य, तो ये जो सूत्र में उद्भव अनुद्भव शब्द आए हैं, इनका जो मीनिंग है वो बहुत सरल है। उद्भव और अनुद्भव का जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है वो बहुत सरल है। इस सरल अर्थ को ना देख करके, इति अर्थ स्वारस्यम, इस सरल अर्थ को परित्यज्य, छोड़ करके, खलु, निश्चित रूप से ये जो मध्यकाल में कुछ भाष्यकार हुए हैं उनके दोषों को प्रस्तुत किया जा रहा है। अनिरुद्ध वृत्तौ, जो अनिरुद्ध नामक व्यक्ति ने जो अपनी वृत्ति सांख्य दर्शन का भाष्य किया है, तो उस अनिरुद्ध ने अनुद्भव इत्यस्य अभिभवा, अनुद्भव का अर्थ उन्होंने अभिभव अर्थ किया है। और विज्ञान भिक्षु भाष्य, जो विज्ञान भिक्षु ने भी इन सूत्रों पर भाष्य किया है, तो विज्ञान भिक्षु भाष्य में भी तस्य एव तिरोभाव, उस अनुद्भव का अर्थ उन्होंने तिरोभाव अर्थ किया है। इति अर्थम विदाय, और इस ऐसा अर्थ करके, अनिरुद्ध ने तो अभिभव अर्थ किया है अनुद्भव का अर्थ, और विज्ञान भिक्षु ने जो है तिरोभाव अर्थ किया है। इति अर्थम विदाय, ऐसे अर्थ करके उन्होंने एक और करामात किया है। क्या? दग्धबीजाद अपि अंकुरोत्पादो योगी सामर्थ्याद भवति। उन्होंने और एक बात कही है यहाँ पर, मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ दिया, ऐसा कहना चाहते भाष्यकार। उन्होंने कहा अनुद्भव का अर्थ अभिभव किया, किसी ने तिरोभाव अर्थ किया है। अभिभव का अर्थ होता है दब जाना, तिरोभाव का अर्थ भी दब जाना है, ऐसा अर्थ अनुद्भव का अर्थ किया है। जबकि अनुद्भव का मतलब होता है प्रकट ना होना, अप्रकट रहना। अप्रकट रहना अलग बात है, दबना अलग बात है। समझने का प्रयत्न करना, ऐसे नहीं समझ में आएगा कुछ लोगों को, उदाहरण देना पड़ेगा मेरे को। हाँ जी, आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। उस 1 साल के बच्चे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब है। ये अप्रकट रूप में है। कैसे हैं? अप्रकट रूप में है, दबे हुए नहीं है। याद रखना, दबे हुए नहीं है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं, आचार्य अनीता जी, इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ जो है दबे हुए हैं, ऐसा तो मैं कह सकता हूं। हम तो दबा सकते हैं उनको, अपने ज्ञान विज्ञान से हम दबा के रख सकते हैं, इसको कहते हैं दबना। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसने थोड़ा दबा के रखा है, उसको क्या पता है काम, क्रोध, लोभ का मतलब। तो उनके अंदर भी है, लेकिन वो कैसे हैं? अप्रकट हैं, वो प्रकट रूप में नहीं है। समझ में आ रहा है जी दोनों का आपको? हम बड़ों में और छोटे बच्चे में क्या अंतर पता लग रहा है आप लोगों को? अंतर, दबना का अर्थ होता है दबाना, जो दबे हुए हैं, हमने दबा के रखे हैं अपने अपने अलग अलग दोषों को। लेकिन उस बच्चे ने कहाँ दबा के रखा है? उसको पता ही नहीं ये दोष है, पर उसके अंदर है वो सारे के सारे। वो कैसे हैं? अप्रकट हैं। इस अप्रकट को ही दूसरी भाषा में मैं कहूँगा, योग की भाषा में, प्रसुप्त है, सोए हुए हैं, इसको अप्रकट कहते हैं। जब कोई ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है, खाद पानी उसमें मिल जाता है, उम्र
उम्र बढ़ने का प्रसंग आ जाता है, समझ बढ़ने का प्रसंग आ जाता है, वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर वो भी बच्चा गुस्सा करने लगता है, और थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो वो भी इन सारे दोषों से ग्रस्त होने लगता है। लेकिन जब तक वो बच्चा है छोटा सा, उसके अंदर सारे दोष होते हुए वो दबे हुए नहीं, वो अप्रकट है। और इन लोगों ने उस अप्रकट को दबा हुआ ऐसा अर्थ किया है, ये गलत अर्थ किया है। ये भाष्यकार ब्रह्म मुनि जी ने उनके दोषों को उजागर किया है यहां पर। और एक बात कही उन्होंने, किन्होंने? अनिरुद्ध ने और विज्ञान भिक्षु ने। दग्धबीजाद अपि अंकुरोत्पाद योगी संकल्पात। आपने योग दर्शन पढ़ा है जिन लोगों ने, वहां पर जितने भी संस्कार होते हैं, जितनी भी अविद्या होती है, उसके 5 प्रकार बताए थे। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और दग्ध बीज भाव, ये 5 अवस्थाएं बताई, आप याद कर लीजिएगा। तो जो 5वीं अवस्था है वो हम सबकी नहीं होती, वो योगी की होती है। जो समाधिस्थ व्यक्ति होता है उसकी होती है दग्ध बीज अवस्था। अर्थात वो सारे संस्कारों को, सारी अविद्या को उसने क्या कर दिया? ज्ञानाग्नि से, विवेक वैराग्य रूपी ज्ञानाग्नि से उसने भुने हुए चने के समान बना दिया, उसको जला दिया, उसको भस्म कर दिया, दग्ध बीज कर दिया। यानी बीज का भाव जो है उसको दग्ध कर दिया, जला दिया। अब वो बीज का स्वरूप ही जल गया है। तो जो मैंने अभी उदाहरण दिया था, आपने कभी भुने हुए चने खाए होंगे। अब भुने हुए चने को कोई अंकुरित कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, दग्ध बीजाद अपि अंकुरोत्पादा। इन 2 भाष्यकारों ने, अनिरुद्ध ने और विज्ञान भिक्षु ने ये लिखा है कि दग्ध बीजाद अपि अंकुरोत्पादा। दग्ध बीज हुए हुए संस्कारों, दग्ध बीज हुए हुए अविद्या भी अंकुरोत्पादा, फिर अंकुरित हो जाते हैं, फिर अविद्या जग जाती है, फिर उसके संस्कार जग जाते हैं। कैसे? योगी संकल्पाद भवति। योगी अपने संकल्प से ऐसा करता है। ऐसा विरुद्ध अर्थ किया है। आप मेरी ओर देखिएगा, योगी सारा जीवन लगा करके अपने संस्कारों को जलाने का प्रयास करता है, जला डालता है। अपनी सारी अविद्या को समाप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक मेहनत करके, एक्सट्रीम पुरुषार्थ करके अपनी अविद्या को समाप्त करता है। फिर वो योगी ऐसा क्यों संकल्प करेगा, उसको दोबारा क्यों पैदा करेगा जी? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो पागल है क्या योगी? वो तो विवेकी होता है, वैराग्यवान होता है। आ बैल मुझे मार, अपने हाथों से उसने मार दिया, सबको जला दिया, फिर वापस उसको अंकुर उत्पन्न कर देगा, वापस अविद्या को जागृत करेगा। ऐसे कैसे कर सकता है? लेकिन ये बोल रहे हैं ऐसे, ये भाष्यकार लोग। और यहाँ कोई प्रसंग है क्या? यहाँ दग्ध बीज करने का कोई प्रसंग था? यहाँ पर अप्रासंगिक ये बातें कर दिया उन्होंने। एक तो अभिभव दबना अर्थ किया, ये गलत अर्थ किया, और दूसरा ये और गलत अर्थ कर दिया है कि जो दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए जो संस्कार है, अविद्या है, वो योगी अपने संकल्प से उनको वापस पैदा करता है, ऐसा अर्थ किया। इति अप्रासंगिकी योगी संकल्पना कृता स खलु अयुक्ता एव। इस अप्रासंगिक योगी के संकल्प को ध्यान में रख करके ऐसा इन भाष्यकारों ने ऐसा अर्थ किया है। ऐसा अर्थ सा खलु अयुक्ता एव, ऐसा अर्थ उनका युक्ति युक्त नहीं है, असंगत है, ये बात कही जा रही है। नहीं अनुद्भव शब्द उद्भव शब्द से प्रतियोगी। अब भाष्यकार कह रहे हैं, उनके दोषों को और उजागर कर रहे हैं। अनुद्भव शब्द, जो अनुद्भव शब्द है वो उद्भव शब्द का प्रतियोगी नहीं है। प्रतियोगी समझते हैं ना जी, अपोजिट वर्ड जिसको आप बोलते हो। तो कहते हैं अनुद्भव शब्द का अपोजिट उद्भव शब्द नहीं हो सकता, ये बोल रहे हैं। उद्भवस्तु प्रादुर्भाव, उद्भव का अर्थ होता है प्रादुर्भाव, प्रकट होना, अथवा आविर्भाव कह सकते। अनुद्भव शब्द का क्या अर्थ होता है? इत्यस्य तत् प्रतियोगिना अर्थेन भवितव्यम। ये जो अनुद्भव शब्द जो है वो उद्भव शब्द का प्रतियोगी हो सकता है।
ये जो अनुद्भव है, अनुद्भव इत्यस्य, इस अनुद्भव शब्द का प्रतियोगिना अर्थेन भवितव्यम न अभिभव। उद्भव शब्द का प्रतियोगी अनुद्भव तो हो सकता है, नहीं अभिभव, अभिभव नहीं हो सकता, नहीं तिरोभाव, नहीं तिरोभाव हो सकता है। तत्प्रतियोगी किंतु प्रादुर्भूतस्य अपि केनचित् बाधकेन भवति अभिभव तिरोभावो वा। तत्प्रतियोगी, ये जो अभिभव और तिरोभाव है, ये बिल्कुल उद्भव का अर्थ नहीं हो सकता, अनुद्भव का अर्थ नहीं हो सकता। किंतु प्रादुर्भूतस्य अपि केनचित् बाधकेन, जो प्रादुर्भूत है, जो प्रकट होता है, उस प्रकट होने वाले का केनचित् बाधकेन, किसी न किसी बाधक के कारण से अभिभव तिरोभावो वा भवति, उसका अभिभव तिरोभाव तो हो सकता है। जो प्रकट हुआ है, मान लीजिए किसी के अंदर गुस्सा प्रकट हो गया है, अब किसी न किसी कारण से उसका अभिभव हो सकता है, उसका तिरोभाव हो सकता है, ये तो हो सकता है, ये बोलना चाह रहे हैं। अत्र शक्ते उद्भवो अनुद्भव प्रतिपद्यते, यह शक्ति का उद्भव और अनुद्भव को लेकर के बोला गया, न कि अभिभव को लेकर के बोला है, न कि तिरोभाव को लेकर के बोला है। तस्मात् तयो कल्पना अयुक्ता, इसलिए उन दोनों भाष्यकारों की जो भी अनर्गल कल्पना है वो उचित नहीं है, ये भाष्यकार ने कहा है। तो आपके सामने शुक्लपटवत बीजवत चेत, ये दो उदाहरणों के माध्यम से दो प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, और इन दोनों प्रश्नों का समाधान 11वें सूत्र में कहा, शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्योपदेश। अब इसके बारे में किसी कोई प्रश्न रहता हो तो पूछ सकते हैं, जो अभी आपने पढ़ा है, सुना है, इसमें कोई प्रश्न हो। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, थोड़ा इसका एक बार और बता दीजिए। योगी संकल्पाद भवती है, योगी संकल्पना करता सा, इस पंक्ति का थोड़ा ये कहना चाहते हैं, वो जो दोनों भाष्यकार है, विज्ञान भिक्षु और अनिरुद्ध व्यक्ति ने ये कहा, योगी अपने संकल्प मात्र से दग्ध बीज हुए हुए संस्कारों को, अविद्या को भी दोबारा उजागर कर सकता है, ऐसा बोल रहा है, या ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता ऐसा क्यों करेगा योगी? हाँ जी नरेंद्र जी, समझ में आया? जी धन्यवाद जी। रचना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। जो आपने अभी लास्ट वाली लाइन बताई है ना जी, वह तत्प्रतियोगी प्रादुर्भूतस्यापि केनचित् बाधकेन भवति अभिभवस्तिरोभावो न वा अनशक्तेरुदभ्यो अनदुर्भवा प्रतिपद्यते। इसका फिर से बता दीजिए। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रादुर्भूतस्य अपि, प्रादुर्भूतस्य मतलब जो भी प्रकट हुआ है, अभी कुछ भी प्रकट हुआ है, किसी क्रोध प्रकट हुआ है या किसी को ईर्ष्या प्रकट हुई है, वो प्रादुर्भाव मतलब प्रकट हुआ। प्रादुर्भूतस्य अपि, जो भी प्रादुर्भूत हुआ है, प्रकट हुआ है, उस प्रकट हुए हुए को केनचित् बाधकेन, किसी बाधा से, किसी भी बाधा को लेकर के अभिभवः तिरोभावो वा भवति, उसका अभिभव या तिरोभाव कर सकते हैं। मान लीजिएगा रचना जी के हस्बैंड में, आपके पतिदेव में गुस्सा प्रादुर्भूत हो गया आपके ऊपर। अब कोई ना कोई कारण ला करके उसके गुस्से को आप क्या करते हो? दबा देते हो। यही बात कही गई यहां पर। यह तो हो सकता है, जो प्रकट हुआ है उसको दबाया जा सकता है, और जो प्रकट ही नहीं हुआ है उस अप्रकट को दब गया ऐसा नहीं बोल सकते, ये कहना चाह रहे। रचना जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। आशा जी को क्या पूछना है? जी। कल का एक प्रश्न है कि आपने कहा था ना कि शब्दों का तीव्र अर्थ जानने के लिए आपको शब्द शास्त्र को पढ़ना चाहिए। जी जी, तो सर श्रीमान वो शब्द शास्त्र क्या है? मतलब व्याकरण, बोलते हैं शब्द व्याकरण,
शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ये 3 चीज़ें हैं। शिक्षा, प्रारंभ में शिक्षा ग्रहण करनी होती है और उसके बाद व्याकरण पढ़ना होता है, उसके बाद निरुक्त पढ़ना होता है। तो ये 3 ग्रंथ हैं। ये वेद के 6 अंगों में 3 अंग है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त। ये शब्द शास्त्र कहलाते हैं। इनको पढ़ना चाहिए। इनको पढ़ने से समस्त शब्दों का बोध हो जाता है, विशेषकर जो हमारे जो संस्कृत के शब्द हैं। जी, एक और प्रश्न है, जैसे कि कल आपने हमें बात की थी कि जो स्वभाव है वो अनचेंजेबल है, वो चेंज नहीं होता। जी, और वो जो आदत है वो चेंजेबल है, वो चेंज होती है। जी, तो अभी हमने जैसे बात की जैसे आत्मा के विषय में, जब आत्मा को बोला गया था कि बद्ध आत्मा है तो उसको उपदेश क्यों नहीं, तो बीज के माध्यम से समझाया और सफेद वस्त्र के माध्यम से समझाया कि उनके स्वभाव में उसे अपनाने का सामर्थ्य है। तो जब यहाँ पे जो स्वभाव है उसको अपना रहा है, तो अगर हम बात कर रहे हैं स्वभाव की, तो आदत भी तो हमें जो आती है तो वो भी तो हमारे स्वभाव का एक पार्ट हो गया। देखिए, स्वभाव को पहले समझिए। स्वभाव कहते हैं नेचर, उसका स्वरूप। जैसे अग्नि का स्वभाव गर्म रहना है। हाँ जी, मैं सुन रहे हैं आप? अग्नि का स्वभाव गर्म रहना है। अब उस गर्म स्वभाव वाली अग्नि को आप कभी भी उसके स्वभाव को हटा नहीं सकते। स्वभाव को हटाने का मतलब वो अग्नि नहीं रही, ये माना जाएगा। किसी वस्तु का जो स्वभाव होता है उसको आप हटा नहीं सकते, वो स्वभाव सदा रहेगा जब तक वो द्रव्य रहेगा। इसको कहते स्वभाव, इसको कहते नेचर। लेकिन ये जो आदत होती है ना, हम क्रिएट करते हैं, हम पैदा करके अपने अंदर डालते हैं उसको हम हटा सकते, ये कहा जा रहा है। जी, धन्यवाद श्रीमान। हाँ जी, वीरेंद्र जी। जी, ये स्वामी जी, योगी के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा शक्तियां रहती है तो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं होता है। अब आप ये कहने लगे तो भगवान कुछ भी कर सकते, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो अपने जैसे कोई दूसरे ईश्वर को भी बना सकता है। क्यों कर बनाएगा दूसरे ईश्वर को? और दूसरे ईश्वर को बना भी दिया है तो अब वो क्या करेगा? जब एक ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो दूसरे ईश्वर बना करके उसको ठल्ले क्यों रखेगा फिर वो? समझ रहे मेरी बात को? ऐसे अनर्गल नहीं हो सकता है ना। अगर कुछ भी करने का मतलब जो हो सकने वाली चीज है तो करेगा। कुछ भी का मतलब ना हो सकने वाली असंभव को क्यों करने लगेगा वो, भले वो ईश्वर भी क्यों ना हो। मतलब अपने जैसे दूसरे ईश्वर को बना सकता ईश्वर, वो असंभव की बात है। बनाने का कोई औचित्य होना चाहिए ना। बना करके करेगा क्या? निष्प्रयोजन कोई भी काम बुद्धिमान नहीं करता। अगर ईश्वर सर्वाधिक बुद्धिमान है, निष्प्रयोजन किसी दूसरे ईश्वर को पैदा नहीं कर सकता, और कर लिया अभी उसका क्या प्रयोजन है जी? कुछ कर ही नहीं सकता। सब कुछ एक ही ईश्वर कर सकता है तो दूसरा पैदा करके क्या करेगा? तो ऐसा काम ईश्वर भी नहीं कर सकता। तो ऐसे योगी भी निष्प्रयोजन वाली बातें नहीं करता। कुछ करने की बात है तो वो ऐसा कुछ करेगा जिसका कोई प्रयोजन सिद्ध हो जाए। जिनको नष्ट करना उसका जीवन का प्रयोजन था योगी का, अपने कुसंस्कारों को, अपनी अविद्या को, उसको नष्ट करके दोबारा उसको उजागर कर दे। क्यों करेगा? उसको दोबारा उजागर करने का क्या उद्देश्य है उसका? मतलब आप लोगों को तालियां बजाने के लिए? मैं कोई ऐसा कर्तव्य करूं तो आप तालियां बजाएं, तो तालियां बजाने के लिए योगी काम करता है? वो निष्प्रयोजन है ना। हाँ जी वीरेंद्र जी, कुछ भी करने का मतलब है हो सकने वाली बात ही करेगा ना, चाहे ईश्वर हो चाहे मनुष्य हो। स्वामी जैसा इन्होंने लिखा, योगी संकल्पाद भौतिक की प्रासंगिकी, मतलब संकल्प से अपने जो है योगी ऐसा जो है, वो ये कह रहे हैं योगी अपने संकल्प से जले हुए भुने हुए अविद्या को भी, संस्कारों को भी उजागर कर सकता है। ऐसा जो बोल रहे हैं ये अप्रासंगिक है, ये बोल रहे हैं। प्रासंगिक नहीं, वो अप्रासंगिक शब्द है वहां पर। वो तो समझा। हाँ जी, लेकिन ये मतलब इनका कथन विज्ञान भिक्षु और अनिरुद्ध का मतलब वो गलत है कथन इनका। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी। आचार्य जी, अनीता जी को क्या कहना है?
माइक खुल नहीं रहा है आपका। हाँ, तब तक आप कर लीजिए। तेज नारायण जी को क्या? मैंने तो हाथ नहीं खड़ा किया स्वामी जी। नहीं, आचार्य अनीता बोला है मैंने जी। सॉरी जी, तेज नारायण जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, ये अनुभव शब्द उद्भव शब्द से प्रतियोगी, ये प्रतियोगी का यहाँ स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए प्रतियोग का मतलब है अपोजिट वर्ड। जैसे गुड का बैड होता है, ये अपोजिट कहते हैं, प्रतियोगी कहते हैं संस्कृत में, ठीक है ना। तो ये ऐसा प्रतियोगी नहीं, ऐसे अपोजिट वर्ड नहीं है वो जो आप अर्थ कर रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं जी। जी धन्यवाद। हाँ जी, उमानंदन जी। प्रणाम स्वामी जी। जी, मेरे को ये पूछा था, आपने योग की 5 अवस्था बताई थी, तो वो दोबारा से बताइए। योग की नहीं है वो योग की नहीं है, वो अविद्या को, संस्कारों को नष्ट करने की 5 अवस्थाएं हैं। वो एक है प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और दग्ध बीज भाव। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ऐसा है जी, मैं एक चीज अपनी तरफ से और पूछना चाह रही थी आपसे। मैंने कभी संस्कृत का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसके व्याकरण की मेरे को जानकारी नहीं है। और मैंने आपके प्रवचन में सुनती रहती थी कहीं कहीं इस वीडियो में, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने ये वाली कक्षा ज्वाइन करी है। और इसमें समझ में तो सारा आ जाता है स्वामी जी, पर मेरे को सूत्र संस्कृत तो पूरी तरह याद नहीं रहती। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप अभ्यास करते जाइए, पढ़ते जाइए, धीरे धीरे वो भी पढ़ने भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। कभी किसी को कुछ नहीं आता है, सभी लोग सीखते हैं, कोई पहले सीखते हैं, कोई बाद में सीखते हैं। तो मैंने आपसे पहले चांस मिला, मैं पहले सीख लिया, अब आप बाद में सीखते जाना, कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करिएगा। नरेश जी। धन्यवाद स्वामी जी। नरेश जी, नमस्ते जी। हाँ स्वामी जी, मुझे ये बात पूछनी थी, जो आपने अंकुरित खाने वाली बात कही थी, तो वो पूरी तरह समझ में नहीं आई कि किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो जो अंकुरित है ना, स्प्रोटेड जो होते हैं स्प्रोट्स, तो वो जो कफ जिसका बड़ा होगा, कफ बढ़ गया हो, जो वैद्य बताता हो उसको, आपका कफ बढ़ गया है, कफ प्रकोपित हुआ है, आपको खाना है, तो डॉक्टर अगर बताते हैं तब खाना चाहिए। अपने आप ये इसके लिए होता है, ये आजमा के लिए होता है, ये फलाने के लिए होता है, ये इसके लिए होता, कह करके आप कुछ भी नहीं खा सकते, ठीक है ना। अंकुरित आहार एक औषधि है और रोगी के लिए औषधि दी जाती है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए औषधि नहीं दी जाती है। तो अंकुरित आहार ऐसे रूटीन में खाने वाली चीज़ों में नहीं आती है, और ऐसे खाने लगेंगे तो आयुर्वेद उसके गुण भी बताए, दोष भी बताए। तो दोष मैंने आपको बताया कि वो पुंसत्व का, स्त्रीत्व का नाशक है जी, अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपके अनुसार जिसका कफ बढ़ा हो वो खा सकता है कभी कभी, अगर डॉक्टर उनको बोलता है, वैद्य बोलता है। अच्छा, किसी वैद्य से पूछना पड़ेगा। हाँ जी, अपने आप कैसे कर सकते हैं आप जी। जी जी धन्यवाद जी। हाँ जी, अमित जी को क्या पूछना है? जी पूज्य स्वामी जी नमस्ते जी। आपने बताया, जैसा कि यहाँ वर्णन भी है, कि सफेद वस्त्र में सफेदी उसका स्वाभाविक गुण है जी। और ये भी पता चला कि अन्य रंगों को ग्रहण कर लेना भी उसका स्वाभाविक गुण है जी। तो क्या ये दोनों ही उसका स्वाभाविक गुण है? और दूसरा प्रश्न इसके में है कि इस सफेद वस्त्र का जो है, सफेद वस्त्र, इसके कितने स्वाभाविक गुण हो सकते हैं? देखिए, एक वस्तु में अनेक गुण हो सकते हैं और अनेक गुणों को आपको समझना है। इस शास्त्र के बाद हम वैशेषिक प्रारंभ करेंगे तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि एक वस्तु में कितने गुण हो सकते हैं, उस समय समझ लीजिएगा, ठीक है जी। ठीक है, मतलब जितना प्रसंग होता है ना, उसके अनुसार उतना ही हमको समझना होता है। प्रसंग से हट करके बहुत कुछ समझने लगेंगे तो मुख्य बात छूट जाएगी, गौण बात में लग जाएंगे हम लोग। हाँ जी, अगर आचार्य अनीता जी का माइक ठीक हो गया हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको माइक खोलना पड़ेगा। हाँ, तो चेतन जी को क्या कहना है? स्वामी जी, बस मेरा भुजाई था
कुछ तो आपने बता दिया है कि अंकुरित पका के भी नहीं खाना, कच्चा भी नहीं खाना। अब उसके ऊपर मत जाइए, ये हमारा विषय नहीं है। जो हमारा विषय है उसके ऊपर प्रश्न हो तो पूछिएगा, वो तो मैं प्रसंगवश बता दिया। अनीता आनंद जी। गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है। डॉक्टर सरिता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हम ये सांख्य दर्शन कर रहे हैं, क्या इसका टेस्ट भी होगा या हमें सूत्र भी याद करने हैं? अगर आप सब लोग तैयार है कि परीक्षा देने के लिए, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग परीक्षा देंगे, क्योंकि बिना परीक्षा दिए इसकी तैयारी नहीं कर सकता व्यक्ति। और पढ़ने का तभी सार्थकता रहती है अगर परीक्षा आप देंगे। सब लोग स्वीकार करके, आप हमारे योगेश जी हैं जो भी इसको देखते हैं, उनको आप लोग अपना मंतव्य भेज दीजिएगा। अगर सब लोग राजी होते हैं परीक्षा देने के लिए, तो मैं तो तैयार बैठा हूँ परीक्षा लेने के लिए। जी सुदेशना जी। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, सफेद वस्त्र में जैसे अलग रंग पकड़ने का सामर्थ्य है और बीज में बीजपन होने का सामर्थ्य है, वैसे ही हम ऐसे समझिए आत्मा में मोक्ष प्राप्त करने का सामर्थ्य है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे समझाने के लिए चाहते हैं। जी जी बिल्कुल है, यही समझाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है स्वामी जी। हाँ जी। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो तीसरी लाइन है तस्मात से जो निचोड़ है इस चीज का, दो लाइन बता दीजिए। तस्मात से इति सिद्धम तक एक बार फिर से जरा। ये कहना चाहते हैं अशक्य उपदेश नहीं हो सकता शास्त्रों में। अगर उपदेश हुआ है, इसका मतलब है, माइक बंद करके रखिएगा, जो ना हो सकने वाला उपदेश शास्त्रों में कभी नहीं होता। अगर कहीं उपदेश हो रहा है वो शक्य है, वो हो सकता है। और शास्त्र ने जब जीवात्मा के लिए मोक्ष का उपदेश किया है, इसका सीधा अर्थ है कि जीवात्मा स्वाभाविक रूप से बंधन में नहीं रहता। ये इन पंक्तियों में कहा है। क्लियर हो गए जी? जी हाँ जी। मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते। जी हाँ स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये विद्वान भिक्षु और अनिरुद्ध जी, ये विद्वान व्यक्ति तो होंगे जिन्होंने कपिल महाराज के सूत्रों का भाष्य किया है जी। तो इन्होंने गलत अर्थ करके इनका उद्देश्य भी गलत ही हो सकता है। नहीं, गलत अर्थ करके ऐसा है कि भाष्यकार है तो बहुत बड़े विद्वान होंगे, उनके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन भाष्यकार होते हुए भी कहीं ना कहीं गलत कर सकता है ना। तो अगर उन्होंने वहाँ गलत किया है तो इस भाष्यकार ने उनकी गलती को उजागर किया है। और इस भाष्यकार भी अगर कहीं गलती करते हैं तो हम लोग भी उजागर कर सकते, कोई भी कर सकते। जानकार को करना चाहिए, हर कोई उजागर करने के। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने खंडन किए, इसका मतलब हर कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके खंडन करने लग जाए, ये उचित नहीं है। मतलब खंडन करने वाले की बहुत बड़ी योग्यता होनी चाहिए, और उतनी बड़ी योग्यता को आपने हासिल किया, प्राप्त किया है तो आप जरूर कर सकते हैं। पर वो योग्यता नहीं है और थोड़ा बहुत जान करके आप खंडन करने लग जाओ, वो उचित नहीं है, किसी के लिए भी उचित नहीं है। जी हाँ, माता शकुंतला जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी प्रणाम। जी ये 8वां सूत्र है, जो इसके 3 शब्द हैं। जी। पहला है अनपायित्वात्, न हटने के कारण से। अनपाय का मतलब है न हटने के कारण से, न हटने के कारण। जी जी। दूसरा है, पहला है अनपायित्वात्, दूसरा है अपैति। अपैति का मतलब है प्राप्त होता है, ये क्रियापद है। अपैति का मतलब प्राप्त होता है। जी। और बोलिए। प्राप्त होता है जी। और इसका तीसरा शब्द है नीचे, ये है 9वें सूत्र में ही, कि उपदिष्टे सत्यपि तस्यानुपदेश एवं अनुष्ठानात् संभवात् भवति। सत्यपि
इसका अर्थ सती अपी है का? नहीं, ये अपी का अर्थ होता है भी, और सती का अर्थ, सती जो जुड़ता है वो जो सप्तमी विभक्ति जहाँ आती है ना, उपदिष्टे में सप्तमी विभक्ति है, और उपदिष्टे सती, सती भी सप्तमी विभक्ति में, तो उपदेश करने पर अर्थ को देता है सती। उसका अर्थ क्या होगा? निश्चय सत्य भी, इसका बीच में अर्थ क्या होगा? मैं यही बता रहा हूँ, उपदिष्टे का मतलब उपदेश करने पर, सती जो है पर अर्थ को दे रहा है, उपदेश करने पर अपि भी ये अर्थ दे रहा है। यानी अगर उपदेश करने पर भी इतना अर्थ है उपदिष्टे सती अपि का। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।